Hello everyone, like today guys we will see the troubleshooting of HSRP. So in this topology guys, like we have configured the HSRP for VLAN 10. Okay, as per the configuration guys, like हमने जो हमारा core 1 है उसको हमने क्या एक्टिव कॉन्फ़िगर करा है HSRP में, और जो मेरा दूसरा स्विच है उसको मैंने क्या स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर। इन द वे गाइस वी कैन वेरीफाई दिस। ओके, शो स्टैंड बाय ब्रीफ। सो इस केस में गाइस लाइक इफ़ यू सी, अगर हम कोर 1 के ऊपर वेरिफिकेशन कमांड यूज़ करते हैं, सो इफ़ आई शो यू गाइस लाइक ऑन शो स्टैंड बाय ब्रीफ, सो इस केस में गाइस लाइक जो आपका स्टेटस है, सो लाइक जो कोर 1 है वो अपने आप को क्या एक्टिव बता रहा है, और जो स्टैंड बाय है वो मेरे को क्या यहाँ पे अननोन शो हो रहा है। सेम स्टेटस के अगर हम कोर 2 पे जाके चेक करते हैं फॉर VLAN 10, ओके, सो इफ वी सी द सेम आउटपुट ऑन अ कोर 2, सो हियर गाइस लाइक इफ वी सी रन द सेम कमांड शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो इवन कोर 2 पे भी गाइस मेरे को क्या है ये एक्टिव शो हो रहा है, और स्टैंड बाय क्या अननोन शो हो रहा है। सो इस केस में गाइस लाइक फॉर VLAN 10 आपका कोर 1 भी क्या है एक्टिव बता रहा है अपने आप को, और जो कोर 2 है वो भी अपने आप को एक्टिव बता रहा है, और जो स्टैंड बाय है वो क्या अननोन बता रहा है। सो दैट मीन्स गाइस क्या है, ये दोनों जो बॉक्स है ये आपस में क्या है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इसी लाइक बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक जो HSRP है हर 3 सेकंड बाद क्या हम हेलो पैकेट भेजते हैं, और हेलो पैकेट के थ्रू गाइज हम डिफाइन करते हैं मैं एज ए एक्टिव काम कर रहा हूँ, और दूसरा बॉक्स क्या है स्टैंड बाय रहता है। तो इसी के लाइक आई हैव कॉन्फ़िगर वन ACL, तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी लाइक फॉर VLAN 10 में जितने मेरे यूज़र हैं मेक श्योर दे हैव लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस। सो इफ़ आई शो यू गाइस लाइक उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आई हैव कॉन्फ़िगर वन ACL, और उस ACL को मैंने अप्लाई करा था हमारे जो SBI इंटरफेस है VLAN 10। ओके, सो इफ आई शो यू गाइस शो रन इंटरफेस VLAN 10, दोनों कोर स्विचेस के ऊपर गाइस मैंने ये ACL अप्लाई करी थी। एंड इफ आई शो यू दिस ACL गाइस लाइक शो IP एक्सेस लिस्ट इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट के लिए गाइस लाइक आई हैव अलाउड TCP any ICMP any एंड UDP गाइज पोर्ट नंबर 53। ओके, तो मेनली गाइज लाइक जो इंटरनेट है वो TCP पोर्ट 80 एंड 443 पे काम करता है, एंड वी रिक्वायर DNS ऑल्सो। ओके, सो इस केस में गाइज लाइक यू हैव अप्लाइड वन ACL ऑन द इंटरफेस। सो मेक श्योर गाइज लाइक जब आप रियल वर्ल्ड में क्या है आप ACL अप्लाई करते हो, तो मेक श्योर गाइज जो वो आपकी ACL है, तो इस केस में गाइज लाइक हम HSRP यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में गए लेकिन जो ये ACL है वो HSRP कम्युनिकेशन को क्या ब्लॉक कर रही है। इफ़ यू रिमेंबर गए लेकिन जो आपका HSRP है दिस इज द UDP एप्लीकेशन। ओके, एंड विच वर्क ऑन पोर्ट नंबर 1985। तो इस केस में गए लेकिन जब आप ACL अप्लाइड कर रहे हो तो आप अपने इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या अलाउ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या है इसका जो कंट्रोल प्लान ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो गया, और दोनों की कम्युनिकेशन क्या ब्रेक होगी। दैट इज़ वाई गाइज आपको दोनों राउटर क्या एक्टिव शो हो रहे। तो डेफिनेटली गाइज दिस इज द इशू। ओके, सो इन HSRP गाइज सेम ग्रुप के लिए एक आपका डिवाइस का रहेगा एक्टिव रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा स्टैंड बाय रहेगा। सो मेक श्योर गाइज जब भी आप ACL अप्लाई करते हो, तो अगर आप OSPF रन कर रहे हो या कोई भी आप अपना प्रोटोकॉल रन कर रहे हो, मेक श्योर गाइज वो ACL क्या है उस कंट्रोल प्लान ट्रैफिक को ड्रॉप ना करे। सो मेक श्योर गाइज आपको पता होना चाहिए लाइक अगर मेरे को OSPF अलाउ करना है ACL के ऊपर, तो OSPF कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। सो इस केस में गए लाइक जो HSRP है वो UDP ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। ओके, विच इज़ पोर्ट नंबर 1985। तो इस ACL में गाइज मेरे को ये ट्रांसपोर्ट क्या अलाउ करना पड़ेगा। सो हेयर गई लाइक मैं इस ACL एंट्री में लाइक शो IP एक्सेस लिस्ट। ओके, एंड extender, this is my ACL name, so permit UDP any EQ 1985
And the same guys like ACL we have applied on the core 2 switch also to show an interface of VLAN 10. So IP access list extender internet and permit UDP any EQ 1985. So once we guys like allow this transport, okay, so then guys like as per the configuration जो core 1 है वो हमारा क्या एक्टिव शो होगा और जो core 2 है वो हमारा क्या है स्टैंड बाय शो होगा. So if you see like show standby brief, you see कि like जो एक्टिव है वो मेरे को यहाँ पे क्या लोकल शो हो रहा है और जो स्टैंड बाय है गाइस विच इज़ अवर कोर 2 स्विच. ओके, ये जो आपका IP एड्रेस है ये आपका क्या आपका कोर 2 का IP एड्रेस है. सो एनी केस गाइस अगर आपको यहाँ पे अननोन शो होता है दैट मीन्स क्या इन दोनों की क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रही. सो इसी लाइक ये हेलो पैकेट भेजते हैं एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए. सो इन केस अगर इन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो उस केस में गई लेकर आपको दोनों डिवाइसेस क्या एक्टिव शो होंगे एंड दैट डेफिनेटली गई दिस इज अब नॉर्मल. ओके, तो इस केस में गई आपको मे बी इंटरमीडिएट इशू आ सकते हैं आपके नेटवर्क में. सो मेक श्योर गाइज आप लाइक अगर आपको दोनों बॉक्स एक्टिव शो हो रहे हैं तो दिस इशू इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट ब्रेन इशू. स्प्लिट ब्रेन गाइज बेसिकली क्या है दोनों आपस में क्या है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. ओके, तो उस केस में गाइज आप चेक करोगे लाइक प्रॉपरली लगी दोनों आपस में क्या है कम्युनिकेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे ओवर द UDP पोर्ट 1985. ओके, and next guys we will see the HSRP. So here guys like we have configured the HSRP for VLAN 10. तो इस सिनेरियो में गाइस like जितने भी मेरे PC VLAN 10 में होंगे उन सबका इंटरनेट के लिए ट्रैफिक जो लैंड करेगा वो कोर स्विच 1 के ऊपर करेगा. ओके, सो फॉर VLAN 20 गाइस वी विल डू द लोड शेयरिंग. तो VLAN 20 के लिए गाइज मैं नया HSRP ग्रुप नंबर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और फॉर VLAN 20 गाइज मैं इस कोर को मैं क्या रखूँगा मैं एक्टिव बॉक्स रखूँगा और जो मेरा कोर 1 है गाइज वो क्या करेगा एज ए स्टैंड बाय का काम करेगा. सो एज ए रिजल्ट गाइज लाइक जितने PC आपके VLAN 10 में होंगे उनका सबका ट्रैफिक क्या है आपका कोर 1 पे लैंड करेगा. सो दिस इज लाइक फॉर VLAN 10 और जितने भी गाइज लाइक मेरे PC VLAN 20 में होंगे उन सब का ट्रैफिक क्या है आपका कोर 2 पे लैंड करेगा. सो गाइज लाइक इफ यू हैव अ 10 VLAN मे बी 5 VLAN के लिए आप कोर 1 को एक्टिव रखोगे एंड अनदर 5 VLAN के लिए क्या आप क्या कोर 2 को एक्टिव रखोगे. लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइज लाइक सो हियर गाइज लाइक वी हैव अनदर VLAN. So for another VLAN guys like I'm configuring HSRP new group number. Okay, interface VLAN 20 standby group number and my virtual IP is 192.168.20.1 and standby priority 101 and standby 20 permission. So this is the minimum command guide like you will configure on the real world. So इस केस में guys like जो आपका VLAN 20 के लिए जो आपका कोर 2 है इसकी प्योरिटी मैं क्या रख रहा हूँ मैं हायर रख रहा हूँ. दैट मीन्स क्या है गाइज ये हमारा क्या होगा एक्टिव बॉक्स होगा. ऑन कोर 1 गाइज सिंपली आई विल डू इंटरफेस VLAN 20 स्टैंड बाय ग्रुप नंबर एंड माई वर्चुअल IP विच इज़ 20.1. सो इस केस में गाइज इफ यू रन द कमांड ओके शो स्टैंड बाय ब्रीफ. So now guys like we have a 2 group. Okay, so one is for VLAN 10 and other is for VLAN 20. So right now guys this is like still communicating. Okay, so once they communicate properly you will see like जो आपका core 1 है वो एक्टिव काम कर रहा है VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए गाइज ये क्या कर रहा है स्टैंड बाय काम कर रहा है और 10 के लिए गाइज क्या आपका ये एक्टिव काम कर रहा है.
सो इस सिनेरियो में गाइज अगर आप सेम कमांड रन करते हो कोर 2 के ऊपर, तो कोर 2 के ऊपर गाइज आपका शो स्टैंड बाय ब्रीफ। सो इस केस में गाइज जो VLAN 10 के लिए जो कोर 2 है वो आपका स्टैंड बाय काम कर रहा है, और VLAN 20 के लिए गाइज ये आपका क्या है, एक्टिव काम कर रहा है। So let's see the guys traffic flow. Okay, in case, so this is a machine, we have a VLAN 20. Okay, in case guys अगर ये 20.1 जो कि हमारा क्या है, virtual gateway IP है, so we see like how they reach to this virtual IP. Okay, so इस केस में like जब ये ट्रैफिक इस एक्सेस स्विच के पास आ रहा है, so there is multiple way to reach this 20.1. Okay, so one is like directly like ये आपका ट्रैफिक है directly core 2 को भी जा सकता है, और so another way गई like first जो आपका layer 2 ट्रैफिक है वो core 1 के पास जाएगा, then core 2 के पास। so गई like ये जो आपका ट्रैफिक हैंडल करता है, this is handled by HTTP protocol. Okay, so let me show you guys जितनी भी आपकी PC VLAN 20 में है। सो इन केस गाइज अगर आपको उसको वर्चुअल गेटवे यानी अपने गेटवे आईपी को रीच करना है, सो बाय डिफॉल्ट गाइज इस सिनेरियो में वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। सो इफ वी गो टू द एंड मशीन गाइज, सो फ्रॉम माय एंड मशीन, सो इफ यू सी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दिस इज आईपी एड्रेस ऑफ एंड मशीन, एंड इफ वी पिंग द आवर गेटवे आईपी विच इज 192.168.20.1, सो इस केस में गाइज जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी है वो क्या पिंग हो रहा है, एंड इफ़ वी सी द आर टेबल। ओके, तो ये तो इस वर्चुअल आईपी के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा मैक एड्रेस है, सो इफ़ यू रिमेंबर गाइस लाइक जो ये आपके पोर्शन है, दिस इज रिजर्व बाय HSRP। ओके, और जो लास्ट नंबर है गाइज ये आपका डिफाइन करता है ग्रुप नंबर। ओके, सो इफ़ वी गो टू द एक्सेस स्विच 2, सो शो MAC address table. Okay, show MAC address table. So this MAC address, okay, AC14, you see like by default guys जो leaving interface है which is gigabit 0y1. so इस केस में guys like जो PC VLAN 20 में है, तो अगर वो गेटवे आईपी को रीच कर रहे हैं, so by default guys जो आपका ट्रैफिक है वो इस तरफ लीव कर रहा है। So if you remember गई like जो that means guys जो core 1 है ये आपका क्या है, रूट स्विच है for VLAN 20. Okay, so this is a wrong design. Okay, so in the real world guys like the how you design this network. Okay, like अगर आप HSRP में अगर VLAN 10 के लिए अगर आपका जो एक्टिव कोर है वो क्या आपका कोर 1, दैट मीन्स क्या गाइज HTTP में भी क्या है वो आपका क्या होगा, रूट स्विच होगा VLAN 10 के लिए। सिमिलरली गाइज लाइक अगर HSRP में VLAN 20 के लिए आपका जो एक्टिव है विच इज कोर 2, दैट मीन्स क्या गाइज आप HTTP में भी क्या है उसको आप रूट स्विच बनाओगे। सो है गाइज लाइक द वे the VLAN 20 host to reach the gateway IP. So by default guys जो आपका flow है, so from this machine the first guys आपका ट्रैफिक है core 1 के पास जा रहा है, then they are using this port channel. Okay, so इस केस में guys like the way we design, so ना सिर्फ आप HSRP में अगर आपको लोड शेयरिंग अचीव करनी है, तो लाइक इस सिनेरियो में गई लाइक VLAN 10 के लिए मैंने एक्टिव बना रखा है कोर 1 को। सो लेट मी शो यू गाइज लाइक इफ यू सी शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, तो बाय डिफॉल्ट गई लाइक 10 के लिए क्या है ये आपका क्या, ओके दिस इज नॉट रूट स्विच। ओके, लेट मी सी शो स्पैनिंग ट्री VLAN 20, तो 20 के लिए गाइज, so this is not a root switch. Okay, let me see guys like how the traffic flow is happening. Okay, so traffic is like going to gigabit 0y1 to this MAC address. Okay, then going to the core 1. Okay, show MAC address table. So AC114, तो ये आपका ट्रैफिक है पोर्ट चैनल 1 की तरफ ही आ रहा है,
एंड द पोर्ट चैनल गाइज आपका कनेक्टेड है कोर 2 से. So if you see show spanning tree VLAN 20, okay. So here guys, like we are not seeing the root information, okay. So let me see show spanning tree VLAN 20. So what is my root port? Okay, so my root port is gigabit 0 via 1, and this is a रूट आईडी इन्फॉर्मेशन. ओके, तो ये गाइस लाइक स्पैनिंग ट्री में क्या है, ये आपकी क्या है रूट स्विच की इन्फॉर्मेशन होती है, और ये आपकी क्या है लोकल इन्फॉर्मेशन होती है. सो इस केस में गाइस जिस स्विच के ऊपर ये मैक एड्रेस है दैट इज अ रूट स्विच. ओके, सो इफ यू सी लाइक से शो स्पैनिंग ट्री डिटेल, सो फॉर VLAN 20 गाइस, if we see, yeah, so this is the information. Okay, so VLAN 20 guys, so this is my root port. Okay, and so we have a total cost is 4 and 0. So as per this, okay, like I believe like guys ये आपका क्या है, so जो this port is my root port RP, and so this is directly connected to core 1. Okay, and total cost is showing 4. So this should be the root port, okay, for VLAN 20. Okay, but let me check again. Okay guys, like the show spanning tree for VLAN 20. So show spanning tree, so yeah, this is a root switch guys for VLAN 1. Yeah, for VLAN 10 also again this is a root switch, and for VLAN 20 this is also a root switch. Okay, so that is the thing. Okay, so here guys, like as I told you, the way you design, तो जो VLAN के लिए आप एक्टिव रखोगे कोर 1 को, तो HTTP गाइज उन VLAN के लिए क्या एज ए रूट काम करेगा, और जिस VLAN के लिए आप HSRP में एक्टिव रखोगे कोर 2 को, तो HTTP में भी गाइज क्या है आप उन VLAN के लिए क्या है आप कोर 2 को क्या एज ए रूट स्विच रखोगे. सो here गाइज लाइक फॉर ऑन कोर 2, एज जो मेरा HSRP में जो एक्टिव है वो क्या है फॉर VLAN 20, तो स्पैनिंग ट्री VLAN 20 एंड लेट्स से रूट प्राइमरी. ये कमांड गाइस क्या करेगी फॉर VLAN 20, इस स्विच को क्या बना देगी रूट स्विच बना देगी. सो इफ यू सी लाइक शो स्पैनिंग ट्री VLAN 20, गाइस अब ये मेरा क्या है रूट स्विच बन गया. एंड अगेन गाइज अगर मैं गेटवे IP को पिंग करता हूँ, ओके, दिस इज गाइज बेसिकली लाइक अभी मेरा गेटवे IP रीचेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लाइक जो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम है वो रिकैलकुलेट कर रही है हमारा रूट, एंड जो अदर स्विचेस है गाइज वो क्या है मेरे रूट पोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से गाइज मेरा क्या अभी पैकेट क्या ड्रॉप हो रहे हैं. सो लेट मी अगेन गाइज लाइक पिंग. So now we have a reachability to our gateway IP, and if we again see the MAC address table, okay, show MAC address table, so AC14. So right now guys, जब ये मशीन गेटवे IP को पिंग कर रही है तो आपका जो ट्रैफिक है वो एक्सेस स्विच पे आ रहा है, और एक्सेस स्विच गाइज लाइक इफ यू सी, so AC114, so the leaving interface is gigabit 0 by 0 which is our core 2. okay, तो राइट नाउ गाइस जो आपका जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली इस बात को फॉलो कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट गाइस जो VLAN 10 के लिए अगर जितनी भी आपकी PC VLAN 10 में है, तो ये आपका जो स्विच है VLAN 10 के लिए क्या ऑलरेडी क्या रूट स्विच का काम कर रहा है. तो जितने भी गाइस आपके PC VLAN 10 में है तो वो इस बात को फॉलो कर रहे हैं. So this is like how we design. So in this design guys, ना सिर्फ हमने layer 2 as well as layer 3 दोनों को like layer 3 गाइज आपका ट्रैफिक हैंडल करेगा HSRP. So this means गाइज अगर इस PC को इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी, गेटवे IP के पास जाएगी जो कि HSRP हैंडल करेगा. However guys, like from this machine to gateway IP
जो लेयर 2 कम्युनिकेशन है दैट इज हैंडल्ड बाय एसटीपी. ओके, सो एनी क्वेश्चन गाइज अप टू दिस पॉइंट? Any question guys up to this point? Yeah, Prabodh, you raise your hand. No, this question very early. That is answered. Okay. Other? No. Umesh, clear? Sir, ये Yeah, go ahead guys. सर ये वर्चुअल आईपी जो हम लोग को देना पड़ता है वो क्या कोई किसी भी मतलब आईपी देने से होगा या कोई? You see like if you see the IP और schema, में IP schema, so normally guys like in the real world like जो first IP होता है, let's say like for VLAN 20 guys जो हम IP schema use कर रहे हैं, so we are using like 192.168.20.0/24. सो इसी रेंज पे गए लाइक नॉर्मली इन द कंपनी के लिए जो फर्स्ट आईपी होता है 20.1, ये ऑलवेज क्या है हम गेटवे के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो किसी भी कंपनी में लाइक इधर मोस्टली आई हैव सीन लाइक द फर्स्ट आईपी इज यूजिंग फॉर अ गेटवे पर्पस और मे बी लास्ट आईपी. ओके, 2254. सो इस केस में गाइज जो आप फिजिकल जो आईपी एड्रेस दिए हुए हैं सारे सेम ही सेगमेंट में यूज़ होंगे. सो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था मशीन का आईपी और गेटवे आईपी, तो ये ऑलवेज क्या है आपके सेम ही नेटवर्क में होंगे. तो फिजिकली कहीं लाइक जो कोर 1 के ऊपर जो एसबी इंटरफेस है फॉर VLAN 20 उसका फिजिकल आईपी क्या है .2, इसका क्या है .3 और वर्चुअल आईपी मैंने उस सबनेट में से मैंने कोई भी एक फ्री आईपी यूज़ कर लिया, फर्स्ट यूजेबल आईपी. ओके, और ये जो वर्चुअल आईपी है ना सिर्फ वर्चुअल आईपी गाइस आपका क्या होगा वर्चुअल मैक एड्रेस भी होगा जो HSRP मैक एड्रेस है गाइस. सो जितनी भी आपकी एंड मशीन होगी हर एक एंड मशीन के ऊपर क्या है आप जो गेटवे आईपी दोगे वो वर्चुअल आईपी यूज़ करोगे ना कि फिजिकल आईपी. ओके, क्लियर? जी सर. So no question guys. Sir, virtual IP we can use as a physical IP. We can use as a virtual IP. No. So here like in HSRP the way we like doing the configuration. Okay, so इस केस में क्या है हम show run interface VLAN 10. तो like first जो starting है like HSRP की configuration. Okay, first आपको डिफाइन करना पड़ेगा what is virtual IP. The reason guys like you cannot use your physical IP address, or maybe I believe like there is option here, there is option guys you can use, but the point is guys like here ना सिर्फ आपको क्या है virtual IP but the main thing आपको क्या है virtual MAC भी use करना पड़ेगा. The reason guys like if you see show stand via brief show stand via enter, so this virtual MAC also if you go to code 2 okay show stand via, so this the same MAC address like दोनों के ऊपर क्या आपका ये MAC address होता है. however guys like इस MAC address पे रिस्पॉन्स वो डिवाइस करता है जो कि एक्टिव डिवाइस है. the way guys like just say like if you remember like जो GR पैकेट था, so like अभी ये दोनों आपस में क्या है कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे नो लाइक हु इज एक्टिव. ओके, सो दिस इज एक्टिव. ओके, दैट मीन्स दिस डिवाइस विल रिस्पॉन्स टू दैट वर्चुअल मैक. ओके, एंड जितने भी आपके लोअर एंड के स्विचेस होंगे तो इस मैक एड्रेस के लिए जो मेरी एंट्री होगी वो क्या होगी टू बस टू कोर 1. ओके, क्योंकि कोर 1 क्या है VLAN 10 के लिए क्या एक्टिव डिवाइस है. सो वंस दिस डिवाइस डाउन तो सेम वर्चुअल मैक एड्रेस के लिए क्या है आपका जो कोर 2 है
वो क्या है, लिसन करना शुरू कर देगा और वो एक GR पैकेट भेजेगा। तो दैट मीन्स क्या, जितने भी आपके लो रैंक के स्विचेस होंगे वो उस वर्चुअल मैक की एंट्री किस तरफ पॉइंट कर देंगे, कोर 2 की तरफ पॉइंट कर देंगे, अगर आपका कोर 2 क्या एक्टिव डिवाइस बन जाता है। Okay, sir. And coming to your question, okay, I remember like I forget, like there is one command you can use your physical IP address also, but I haven't seen. You see, like this is a private IP address, okay. So in the private IP address, guys, like we are not care, like अगर हमारे IP addresses की shortage हो रही है, we have a /24 में से कोई भी आपको एक free IP यूज़ करना, और वो free IP क्या आपका क्या होगा, आप उसको as a virtual IP यूज़ कर सकते हो। Okay, sir. Thank you. सर एक बार ये कोर 1 और कोर 2 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रिज कमांड एक बार अप्लाई करके दिखाइए, ये आईपी देखिए। Okay, so if you see the physical IP, guys, so इस केस में guys जब आप एंड मशीन पे ट्रेस रूट करोगे इंटरनेट को, तो जो आपका जो ट्रैफिक है ट्रेस आउट में क्या है, आपको जो ट्रेस रूट दिखेगा वो फिजिकल आईपी दिखेगा। सो इफ़ वी सी लाइक शो IP interface brief, so right now guys we have a two VLAN 10 or 20. So these are the physical IP address, okay, 10.3 and 20.3. So on core 1 the IP address is 10.2 and 20.2, okay. So here guys, like if we do the trace route, okay, so let's me no IP domain lookup. So this is basically guys disabling the DNS. So trace route 8.8.8. So this machine guys in VLAN 20, and for VLAN 20 like we have an active switch is our core 2. If we do the trace route, okay, तो पहले जो आपका ये request जाएगी, so this is showing asterisk. The reason guys, like because the core 2 has no information about 8.8.8. but if I show you debug IP packet, debug IP, you see like all the traffic basically jo, okay, no this one, this will basically showing the all debug, okay. So my point is guys, like जो मेरी PC है 10 dot, because this is basically like I use this command debug IP packet. We never use this command because you see like debug IP packet, that means the whole thing, तो जितनी भी आपका HSRP होगा, you see like this is HSRP communication, okay, this is the multicast used by HSRP. So we never use this command, okay. तो my point is basically like जो भी मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ वो आपका सारा ट्रैफिक क्या है अभी कोर 2 पे आएगा। द रीज़न गाइड लाइक जो VLAN 20 के लिए जो हमारा एक्टिव स्विच है वो क्या है, कोर 2 है। सर DHCP फिर से एनेबल करने के लिए कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है? आपने अभी जो नो IP डोमेन लुकअप यूज किया था। Here guys, like my end machine is basically is a router, okay. So if you remember guys, like in the real world जब हम trace route करते हैं, so trace route we use this command -d. So -d means do not resolve the host name. बेसिकली हम DNS फीचर को क्या कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं। सेम वाइज गाइस जब आप लैब में राउटर से ट्रेस रूट करते हो, इट इज़ वेरी स्लो, ओके। सो इफ़ आई यूज द नो IP डोमेन लुकअप, दिस इज इक्वल टू -d, ओके। सो अगर आप -d से अगर आप ट्रेस रूट करते हो google.com, ये आपका क्या है, क्विकली आपका क्या है, होप शो करेगा, ओके। So let me go like trace -d 8.8.8. So क्विकली गाइस बेसिकली लाइक बाय डिफॉल्ट गाइस क्या होता है जब ट्रेस रूट करते हो तो वो हर एक होप बाय होप उसका नेम रेजोल्यूशन करने की ट्राई करता है। एंड वंस वी से -d दैट मीन्स क्या है, डू नॉट रिजोल्व द होस्ट नेम, तो क्विकली क्या आपका ट्रेस रूट क्या कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स व्हाई लाइक ऑन द राउटर आई यूज दिस कमांड, ओके।
So that is it guys, like in today class we just cover like troubleshooting of HSRP. And you see like guys, अगर आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको सिनेरियो बताना है, और आई बिलीव लाइक गाइज ये आपसे पक्का पूछेंगे क्वेश्चन. इफ यू सी लाइक एक्टिव एंड स्टैंड बाय अननोन, व्हाट डज इट मीन? ओके, सो इट मीन्स दैट मीन्स क्या है, अगर आपको स्टैंड बाय अननोन शो हो रहा है, दोनों के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही. सो इस केस में गाइज लाइक जो मैंने कम्युनिकेशन ब्रेक करी थी थ्रू ACL, मे बी गाइज लाइक एंड टू एंड, अगर आप ये दोनों बॉक्स के ऊपर आपने VLAN 10 कन्फिगर कर रखा है, तो मेक श्योर गाइज लाइक जो ये मेरे जो कनेक्टेड इंटरफेस हैं दे आर पासिंग द ट्रैफिक फॉर VLAN 10. ओके, तो किसी भी लाइक चाहे वो इस वे से कम्युनिकेशन कर रहा है, चाहे वो इस वे से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो मेक श्योर दोनों बॉक्स क्या आपस में क्या है, कम्युनिकेट करे थ्रू VLAN 10. ओके, और इन केस अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, चाहे वो ACL है, चाहे वो आपने एंड टू एंड क्या VLAN पास नहीं कर रखी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा लाइक व्हेन वी कॉन्फ़िगरिंग द HSRP, एक तरफ आपको एक्टिव दिखेगा, दूसरी तरफ भी एक्टिव दिख रहेगा, और जो स्टैंड बाय है वो क्या आपको अननोन दिखेंगे. दोनों बॉक्स अगर आपको एक्टिव शो हो रहे हैं सेम ही ग्रुप के लिए, दैट इज द इशू गाइस. Sir, is there any physical reason for that issue? Yeah. Both are So physically like if you see like the way like they communicate, so maybe अभी ये communicate कर रहे हैं through via this link. Okay, this is for- sorry to interrupt you, sir. Just adding one thing. Like previous organization, we are observing that while there was a fiber cut, no? In that case, what happened that fiber is not fully cut; it's got a partial cut. So that's the reason both the VRRP are showing as a active. Yeah. So you see like as long as दोनों आपके डिवाइस के अप हैं और ये मेरी एंड मशीन है, तो अर्लियर गाइस लाइक द वे दे कम्युनिकेट, ओके, मे बी लाइक अभी जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो इस लिंक के थ्रू हो रही थी, तो ये लिंक मेरा क्या हो गया, डाउन हो गया, और मे बी आई हैवंट पास द VLAN 10 हियर. ओके, तो द पॉइंट इज गई लाइक जो कम्युनिकेशन ब्रोक हो रही है, चाहे वो ACL से हो रही है, चाहे वो फिजिकल इंटरफेस डाउन से हो रही है, अगर इन दोनों बॉक्स के बीच में क्या है कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, तो उस केस में क्या है आपके जो HSRP है वो दोनों तरफ क्या है आपको एक्टिव शो होगा, चाहे वो ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है या फिजिकल लिंक की वजह से. ओके, सो द पॉइंट इज गई लाइक आपको एग्जांपल बतानी है, अगर नहीं भी पूछता इन केस लाइक इफ दे आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम HSRP, so you can say this example. Okay, like I faced one issue, I remember like both the device showing active and I like we configure some ACL, you can say the same example. Okay, we configure some ACL as per the requirement and we forget to allow the transport of this protocol, okay, which is UDP port 1985. Okay, Okay. okay guys, then see you tomorrow. Okay, Okay, sir. Bye.